दोस्तों ये है सैमसंग क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन, लेटेस्ट सैमसंग की तरफ से टीवी 43 इंच में 2025 का मॉडल। और इस 2025 के मॉडल में बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा आए हैं, जैसे कि कुछ नहीं, थोड़े बहुत फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। थोड़े बहुत पिक्चर क्वालिटी में मतलब प्रोसेसर अपग्रेड किया गया, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत अटकती हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो यूआई का है उसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा इटरेटिव अपडेट जिसको कहते हैं 10-15%, 10-15% का अपग्रेड है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर का मॉडल तो डेफिनेटली नहीं खरीदना चाहिए, ये वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंडर 30 के आ रहा है। आपको एक रिमोट मिलता है जो स्मार्ट रिमोट है, वॉइस का बटन मिलता है। सोलर नहीं है। विस्टा प्रो में आपको सोलर रिमोट मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विस्टा में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा स्मार्ट रिमोट। चलो ठीक है, लेकिन इसमें स्मार्ट रिमोट है। प्लास्टिक बैग है, मेटल दे देते हैं, थोड़ा सही रहता। स्टैंड आपको मिलता नहीं है, स्टैंड आपको अलग से लेना पड़ेगा। और या वॉल माउंट या स्टैंड आपको एक चीज़ मिल जाएगी। ओवरऑल टीवी सही है, सब कुछ यही नहीं बताने वाला। वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज ज्योति शर्मा, जो वाचिंग वीडियो होता है। अगर आपको टीवी खरीदना है तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें अलग अलग साइजेस और अलग अलग रिलेटेड अच्छे टीवियों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आके आप खरीद सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत। सबसे पहले इस टीवी की अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट इनबॉक्स एक्सेसरीज, डिजाइन, पील्स एंड यूआई, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, रिमोट पोर्ट्स एंड लास्ट में आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इस सैमसंग इन्फिनिटी विजन के इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मिलती है डिटैचेबल पावर कोड। इस पावर कोड के जरिए आप इस टीवी को पावर देंगे चला सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इसके बिना टीवी कैसे चल रही है। हमारे पास कई सारी पावर कोड्स हैं। एक मिल जाता है 90 डिग्री का एंटीना एडेप्टर, एक मिल जाता है वारंटी कार्ड, एक मिल जाता है क्विक स्टार्ट गाइड टाइप का कुछ पैम्पलेट, कुछ यूजर मैनुअल और सम अदर पेपर वर्क, 2 AAA बैटरीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमोट। अब इस रिमोट को आप देखेंगे तो ऑब्वियसली वॉइस सर्च का बटन दिया गया है। नीचे कीज़ की बात करें तो नेटफ्लिक्स, सैमसंग टीवी प्लस, प्राइम वीडियो, यूट्यूब की हॉट कीज़ भी मिल जाती हैं। हॉटस्टार की होती तो और मज़ा आ जाता, बट कोई बात नहीं। ये एक सोलर रिमोट नहीं है, इसमें आपको बैटरीज डालनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको दिखाया था 2 AAA बैटरीज आई हैं, यहाँ पर 2 बैटरीज डालेंगे। वैसे सैमसंग का एक फुल फ्लैश सोलर रिमोट भी आता है, जो मेरे पास सैमसंग विस्टा प्रो का पड़ा हुआ है। इस रिमोट के ज़रिए आप इस टीवी को कर सकते हो। इसमें टाइप सी का कनेक्शन रहता है, पर ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है। दिस इज़ द रिमोट जो टीवी के साथ आता है। ये भी बिल्कुल सही है, बस सोलर नहीं है। आई थिंक कितना ही खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है। सोलर रिमोट आपको हर टीवी में देना चाहिए सैमसंग, पर ठीक है, ये भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बटन आपको मिल जाएंगे। 10 on 10। Let's have some peels. That's it. एकदम साइलेंट टीवी। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, सिर्फ एक ही मिलता है, थोड़ा सा कमी है। 3 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, एक लैन पोर्ट मिल जाता है और 2 एंटीना पोर्ट मिल जाते हैं। तो पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है, कोई इशू नहीं आएगा। ऑडियो रिटर्न चैनल का भी एक पोर्ट HDMI का मिल जाता है। दोस्तों फाइनली सेटअप कर लिया है हमने सैमसंग की इस क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन टीवी का, जो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप देखेंगे तो ऑब्वियसली सैमसंग टाइजन OS जो लेटेस्ट वाला है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फाइनली थैंक गॉड एटलीस्ट ब्लूटूथ रिमोट है। ठीक है, आपको सोलर रिमोट नहीं मिलता, आपको 2 AAA बैटरीज डालनी पड़ती हैं इसमें, मैंने दिखाया था पीछे यहाँ पे। बट ठीक है, एटलीस्ट आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन मिल जाता है एंड इट्स ब्लूटूथ। आप ऐसे करके भी कंट्रोल कर सकते हो टीवी को बिल्कुल परफेक्टली। ओके, लेट्स टॉक इंटरफेस। आपको इसमें फॉर यू, लाइव एंड ऐप्स के टैब मिल जाते हैं। फॉर यू का जो टैब है उसमें आपका कुछ कंटेंट जो आपका लास्ट वॉचिंग है, कुछ ऐप्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट थिंग्स का है, सैमसंग टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सोनी, बिक्सबी, इंटरनेट। ये सिर्फ कुछ ऐप्स हैं। इनके ऐप स्टोर में जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़े दिखाता हूँ। ऐप्स में जाएंगे तो आपको जियो सिनेमा, स्पॉटिफाई, आहा, अमेजोन एलेक्सा, एक्सट्रीम प्ले, सन नेक्स्ट, जियो स्टार, टाटा प्ले, बिंज, सोनी लैब, एप्पल टीवी, Z5, चौपाल, क्रंची रोल, आज तक, हॉयचॉय, डिस्कवरी प्लस, इंडिया टुडे, प्लेक्स, विकी, यूट्यूब, इतने सारे ऐप्स और मिल जाएंगे जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। और भी सारे हैं, फीफा प्लस और कुछ गेम्स वगैरह भी आप इंस्टॉल, काफ़ी कुछ है यार। आप मतलब सभी पॉपुलर ऐप्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप लाइव में जाओगे तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। जो फास्ट चैनल्स हैं ना वो सैमसंग टीवी प्लस के काफ़ी अच्छे हैं। आप इसमें लाइव स्पोर्ट्स के चैनल्स आप, अरे यार इन्होंने अब ना उनके साथ भी टाइप कर लिया है हॉटस्टार वालों के साथ, क्योंकि लाइव स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। फेवरेट टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे।
ये सैमसंग टीवी प्लस वाले ज़्यादातर हैं और बेबी फर्स्ट वाले कुछ दिखा रहे हैं, मोस्ट वॉच्ड मूवीज़ चैनल्स, ये कुछ इनका एक मूवी क्लब वाला भी, उस पर वही 7-8 मूवी रिपीट होती रहती हैं। आप इधर आएंगे तो होम, कनेक्टेड डिवाइस, सेटिंग्स, प्राइवेसी चॉइस और ऊपर डेली प्लस सर्च वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप काफ़ी कुछ है इधर, सेटिंग्स में भी काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं, कुछ बढ़िया फीचर्स भी हैं। अभी हम जिस लिए आए हैं वो ये है कि यूआई का एक्सपीरियंस डेफिनेटली फास्ट है। सैमसंग टाइजन ओएस 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है एंड बिल्कुल फास्ट चलता है, कोई इशू नहीं आता। कोई एक टीवी हैंग जरूर किया था आई थिंक, लेकिन अभी हैंग नहीं कर रहा है ये, क्योंकि इस साल मैंने 3-4 सैमसंग की टीवी रिव्यू कर दिए हैं। रिमोट परफेक्ट है, वॉल्यूम का मतलब इस वाले बटन को आप जैसे नीचे की साइड करते हो तो वॉल्यूम कम होती है और ऊपर करते हो तो वॉल्यूम बढ़ती है, और बीच में दबाते हो उसी सेम बटन को ही तो म्यूट हो जाता है, नीचे ऊपर और म्यूट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और साइड वाला है चैनल का बटन है। एलेक्सा भी दिया गया और मुझे पूरा भरोसा है एलेक्सा बहुत फास्ट चलता है। आप बोलोगे टर्न ऑन दिस, टर्न ऑफ दिस, वो आराम से हो जाएगा, और कोई ऐप स्टार्ट करना है वो सब वगैरह ईजिली हो जाता है। एवरीथिंग इज़ फास्ट, फ्लूइड, यूआई बहुत अच्छा है। सैमसंग के ज़रिए आप थोड़े बहुत और विजुअल लगा सकते हो, लाइक टैप करोगे तो कास्ट हो जाएगी स्क्रीन वगैरह, काफ़ी कुछ है। यूनिवर्सल सर्च है, सैमसंग के फ़ोन के थ्रू आप इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हो और इस टीवी के थ्रू आप सैमसंग में फ़ोन को भी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा भी कुछ होता है। सो मेनी फीचर्स, यूआई इज़ अमेजिंग, कोई इशू नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों वी आर चेकिंग आउट द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना पिक्चर मोड जरूर चेंज करना चाहूँगा मैं, बिकॉज ये ज़रूरी है। ये जो टीवियाँ आते हैं आजकल AI एनर्जी सेविंग मोड या फिर एनर्जी सेविंग मोड पे आते हैं और उस पर आपको बेस्ट ब्राइटनेस टीवी की नहीं दिखती है। तो यहाँ पे अभी आप जाएंगे तो ये पिक्चर मोड दिख रहा है, इको पे चल रहा है, एनर्जी सेविंग मोड है और पीछे वो अटक रहा है बिकॉज अभी इसको मूवी कर देते हैं, इसको फिल्म मेकर मोड कर देते हैं और इसको डायनेमिक। वी आर चेकिंग ऑन डायनेमिक, लेट्स प्ले दिस अगेन एंड देखते हैं। ओके, दिस इज़ द पिक्चर क्वालिटी और ये थोड़ी अटक रही है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, बट अटकनी तो नहीं चाहिए। अभी सही हो गया, ये शायद पहले वाले विस्टा प्रो में भी अटकी थी, तभी मैं कह रहा था थोड़ी हैंग वैंग मारती है। आई थिंक ये मोशन क्लैरिटी या MMC टेक्नोलॉजी को ऐसा हो सकता है, ज़्यादा रिडक्शन सैमसंग के ज़्यादातर हो गया हो, अभी तो नहीं अटक रहा। एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, पिक्चर क्वालिटी शार्प है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, नेचुरल साइड की तरफ रहते हैं, बहुत ज़्यादा पंची कलर्स नहीं दिखाते ये लोग, बट चाहो तो आप कर सकते हो। डायनामिक मोड पे चल रहा है, डिटेल्स बहुत सही हैं। सैमसंग के टीवीज़ में ये खासियत तो है कि यार बहुत प्यारा कलर्स है यार, मज़ा आ गया, दिस लुक्स अमेजिंग। और ये सीन हमने कुछ और टीवी में भी टेस्ट किया है कुछ दिन पहले एंड वहाँ पे काफ़ी टफ सीन था एंड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। सैमसंग का जो चिप है, सैमसंग की चिप का नाम मैं भूल गया यार, पर जो क्रिस्टल प्रोसेसर 4K वाली जो चिप होती है वो बहुत सही। देखो इस सीन में कलर्स देखो एकदम पॉप कर रहे हैं अच्छे। इस वाले में नेचुरल साइड की तरफ भी हैं लेकिन फिर भी कलर्स आर लुकिंग परफेक्ट, लाइक भगवान ने टच करके बनाया है, 1 इंच उधर नहीं, 1 इंच उधर नहीं, वैसे वाला सीन है, भगवान ने नहीं सैमसंग ने बनाया। ब्लैक लेवल्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट काफ़ी सही लग रहा है। आप लोग बोलते होंगे कि मैं बोल देता हूँ सारी चीज़ों को, अरे सर 100 टीवियाँ दिन की देखते हैं हम, दिन की 100 तो नहीं, खैर दिन की 10-15 टीवियाँ देखते हैं, रोज़ का आइडिया है कि कौन सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी लग रही है, कौन सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसीलिए हम आपको 2-3 मिनट में ही बता देते हैं। किसी पिक्चर क्वालिटी को मैं देखते ही बता देता हूँ कि इसकी अच्छी है, इसकी बुरी है, या फिर कंपेयर करेंगे किसकी जीतेगी। वैसे कंपेरिजन इसके और आने वाले हैं सोनी के साथ और भी बहुत सारी टीवियों के साथ, तो बस आप बने रहिएगा। सी दिस कलर्स नाउ, अमेजिंग लेवल क्लैरिटी विद अमेजिंग लेवल स्किन टोन्स, बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है सीन और थोड़ी बहुत अपस्केलिंग भी होती है तो उसके ज़रिए थोड़ी डिटेल्स बढ़ जाती हैं। हालांकि दिस इज प्लेइंग ऑन लाइक 4K ऑलरेडी, तो आपको अपस्केलिंग का इतना इशू नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अमेजिंग लेवल काम किया है सैमसंग ने यहाँ पर, कोई इशू नहीं आएगा। वही विस्टा प्रो वाली पिक्चर क्वालिटी है इन्फिनिटी विजन में भी देखने को मिलेगी आपको, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। आई थिंक रिमोट का ही डिफरेंस है और ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। लेट्स चेक आउट ऑन नेटफ्लिक्स को भी थोड़ा चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या पिक्चर क्वालिटी ये दे रही है और क्या कह डाती है ये सैमसंग की इन्फिनिटी विजन टीवी। तो दोस्तों डॉल्बी विजन की सर्टिफिकेशन नहीं है पर HDR ये सपोर्ट करता है डेफिनेटली, आप देख पा रहे होंगे HDR10+ भी सपोर्ट करता है। 4K में चल रहा है एंड लेट्स प्ले दिस और देखते हैं ये जाट मूवी जो नई आई है। कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं ऑब्वियसली HDR में, अगर बढ़िया ब्राइटनेस टीवी की है तो। आई एम सीइंग गुड कलर्स, नॉट द ग्रेटेस्ट बट गुड कलर्स डेफिनेटली। ब्राइटनेस वगैरह सब परफेक्ट है। जब आप HDR में कंटेंट देखते हो तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का बहुत सीन फंसता है, अगर वो अच्छे से नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दिक्कत होती है। पर यहाँ पे काफ़ी सही दिख रहा है। ब्लैक लेवल्स में थोड़े से ज़्यादा ब्लैक हो जा रहे हैं, ब्लैक जो पार्ट होते हैं वीडियो के फ्रेम के उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही, बट इट्स गुड, इट्स डेफिनेटली गुड। सैमसंग का काफ़ी अच्छे से काम किया है उन्होंने, डेफिनेटली बढ़िया पॉइंट दूंगा मैं। एंड ब्राइट सीन्स भी अच्छे हैं, सही है यार। HDR का एक्सपीरियंस बहुत सही होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है कोई अलग से। कुछ टीवी में ऐसा होता है तो HDR चलाते हैं भैया अलग से डार्क ही हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, कलर्स की ऐसी हो जाती है।
लाइक आई थिंक Xiaomi का जब हमने देखा था, डार्क कलर्स की ऐसी हो गई थी। लूमी में भी कुछ सीन इसमें ऐसा हुआ था, मतलब वैसा सीन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसा खास इशू नहीं है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी 9.6 9.7 इजीली मैं दे दूँगा, वही विस्टा प्रो वाली पिक्चर क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट साउंड। 20 वॉट के इसमें स्पीकर्स दिए गए हैं। सैमसंग के स्पीकर से मुझे काफ़ी भरोसा रहता है बिकॉज वो डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं, लो वॉल्यूम पे रहते हैं। लेट्स चेक देम आउट। I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember all of the memories? Do you remember, oh. You didn't think I'd be here waiting up all night, all night. Up all night, all night. दोस्तों ऑडियो तो काफ़ी सही है एंड 20 वॉट के स्पीकर सैमसंग हमेशा से भरोसा रहता है मुझे, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं है, चाहे आप 100 कर लो, चाहे 99 कर लो, चाहे 80 कर लो। आई थिंक 40-50 विल बी द एवरेज वॉल्यूम जो आप इस टीवी को रखने वाले हो किसी भी एक नॉर्मल रूम में, कोई इशू नहीं आना चाहिए। ऑडियो परफेक्ट है, UI परफेक्ट है, वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है, प्राइसिंग भी आई थिंक अब डाउन आ गई, अंडर 30 में मिल जा रहा है टीवी, तो परफेक्ट ही कहूँगा। ओवरऑल सही है। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको टीवी अच्छा लगा होगा। इन्फिनिटी विजन ये सैमसंग का जो टीवी है काफ़ी सही है, पिक्चर क्वालिटी बहुत सही आ रही है एंड HDR परफॉर्मेंस में HDR 10+ का सपोर्ट है जिसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी HDR में भी काफ़ी सही आ रही है। मैं सलाह दूंगा विविड या डायनामिक मोड पर आप इस टीवी को चलाएं, रिमोट काफ़ी सही है, UI तो ऑब्वियसली सैमसंग का फास्ट एंड फ्लूइड रहता है, कोई इशू नहीं आता, ज़बरदस्त तरीके से काम करता है एंड कहीं भी आप कोई भी ऐप खोले के फास्ट स्टार्ट भी हो जाता है, सब कुछ सही है, तो फिर क्यों ना ले, बिल्कुल लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। व्यू प्रोडक्ट में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। और मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे वीडियो रावत। वीडियो जरूर लाइक करना बिकॉज बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, ऑब्वियसली इसको खरीदते हैं, वीडियो बनाते हैं, 100 तरह की चीज़ें, 3 दिन में वीडियो बनती है, 3 दिन की मेहनत पे एक लाइक बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो। बाय बाय।